अली मुमताज साहब, मैं कुछ दिनों से एक मसले के ऊपर गौर फिक्र कर रहा था, और जैसे दानिश्वर का काम होता है गौर फिक्र करना, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि ये मसला है असल में क्या मसला है जी, बताएं कुछ। वो मसला ये है कि हम अपनी नाकामी की जो वजह है या जिम्मेदारी है वो किसी दूसरे पे डाल देते हैं, या अपनी गलती किसी दूसरे पे थोप देते हैं। फिर मैंने गौर किया कि अब हमारे घर में ना जी बच्चों को ये तरबियत मिलना शुरू हो जाती है। जैसे अक्सर बच्चे, अब आप देखते हैं कि जब स्कूल जाते हैं, पहले भी ऐसे होता था, बहुत ज्यादा है कि बच्चे अपने होमवर्क ना करने की जिम्मेदारी वापडा पे डाल देते हैं। हाँ जी सर। जी हमारे घर में बत्ती नहीं थी आ रही और 8 घंटे बत्ती गई है, हाँ। और मास्टर बेचारे ने सारे घर झातियां मार के बत्ती तो नहीं ना चेक करनी, बिल्कुल। वो चुप कर जाते हैं। वो भी फिर मुंडियां दे नाल रल के ते 5-10 मिनट वापडा नूं कोसदा रहता है। या होमवर्क ना करने की जो वजह है वो बीमारी बता दी जाती है। हाँ। अम्मी बीमार थी, या अबू बीमार था, या मैं खुद बीमार था। बिल्कुल। सीधा अपने आप नूं भी बीमार कर लेंदे ने। हाँ जी सर। मुजफ्फर और जुल्फी अर्गे लड़के यारा को तगड़ा होवे थैलियर का, तो कहंदा जी असल में मेरे अब्बू बीमार थे और मैं उनकी खिदमत में लगा रहा। हाँ। मास्टर बजाय मारन दे शाबाश देने लग पैंदा। मगर ये जो तरबियत है ना, इस तरह की आदत जो है, ये अपनी गलती या अपनी नाकामी दूसरे के सर थोपना, हाँ जी सर। ये घर में ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जब बच्चे देखते हैं कि अब्बा जी दफ्तर चो अपने बॉस को झाड़ा खा के आए ने, ते गुस्सा आके या अम्मी ते कढ़ रहे ने या साड़ियां ते कढ़ रहे ने, हाँ। वहां पे फील करते हैं ना, आखिर बात खुल जाती है। जब अगो अम्मा भी लड़ पवे तो फिर कहते हैं कि चल जान दे, मेरी ते अफसर ने बेइज्जती की सी, मेरी मत मारी है, हाय। मैं तो इस वजह तो तपे हैं, तो तू एवं मेरे नाल लड़ी जान डई, या कोई और वजह बता देते हैं फौरन। या वालदा साहिबा जो हैं घर में, जो खतूने खाना है जी। वो अगर हांडी थले लग जाए या सड़ जाए तो उसका इल्जाम भी या खामद पे लगा देते हैं। शर्ट इस्त्री कर दिया, वेखो मेरी हांडी सड़ गई, अद्धा किलो गोश्त सी सारा सड़ गया। शर्ट तुसी धोबी को इस्त्री करा लेंदे तो उन्हें 50 रुपये लेने हैं, उधर वेखो यार मेरा 1500 का गोश्त साड़ छड़िया। बाद जो बच्चा कहना अम्मी आप तो टेलीफोन के ध्यान लगी हुई थी इसलिए जला है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ लड़ाइयां पवाते। मतलब हर शख्स जो है ना जी वो दूसरे पे इल्जाम लगा देता है। बिल्कुल सही। बच्चे भी फिर इसी तरह घर में कर रहे होते हैं, कोई चीज टूट जाए उनसे, या कोई नुकसान हो जाए, या कोई काम में मिसिंग हो जाए, तो वो फौरी तौर पे दूसरे बहन भाई पे डाल देते हैं। हाँ जी। इससे अगर आप बाहर आ जाएं तो दफ्तरों के अंदर भी यही है। हर अफसर अपनी नाकामी अपने मातहत पे डालता है, और वो जो मतहत होता है वो अपनी नाकामी अपने तो थले किसी से पा देता है। मतलब किसी ना किसी पे लाजमन हम अपनी गलती डाल देते हैं। इसी तरह आप हुक्मरानों को देख लें जी। जरा भी उनको अगर को पूछें कि भाई यह काम जेड़ा तुहाडा एडा बिगड़े है, यह काम नहीं सीधा, या ये काम आपने क्यों नहीं किया, तो वो अपनी से पिछली हुकूमत पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। बिल्कुल। कि भाई जी ये पिछली हुकूमत का खाना खराब होया है, हाँ। ये उन्होंने कीता सी, असी तो बहुत कम कर रहे हैं। हाय। मतलब हर शख्स ना जी नीचे से लेके इंडिविजुअल से लेके तो हुकूमतों तक हर शख्स जो है वो दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है बिल्कुल। अपनी नाकामी की। जी हाँ। खुद ये नहीं सोचते कि अगर ये गलती हुई है या कोई मिसिंग हुई है तो इसकी इस्लाह की जाए, इसको दोबारा ना होने की तरफ तवज्जो दी जाए। हाँ जी बिल्कुल। बस वो एक दूसरे पे डाल के हम फारग हो जाते हैं, इसलिए गलती निकलती ही नहीं है। बिल्कुल सही। बल्कि अक्सर ये कहा जाता है ना जी कि नाकामी तो पहला जीना है, पहली सीढ़ी है कामयाबी की। आप अगर नाकाम हुए हैं तो उसी से आप सीखते हैं, सीखते हैं। मगर अब ऐसा नहीं है। हाँ जी। अब कोई नाकाम होता है तो वो जिम्मेदारी दूजे पे डाल के तो उसे पौड़ी तक खलोता रहता है। बिल्कुल ठीक है अजीजी, अपनी गलती जबरदस्ती दूसरे पे डाल देते हैं हम। गाड़ी लग जाए कहीं तो आके कहेंगे गौरी साहब मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था गाड़ी लग गई। हाँ। यार अलामा तो सही दे, मैंने तो मैसेज नहीं करना होता। इथों ही लड़ाई शुरू होती जे। भाई अगर मैसेज किया भी है गौरी साहब ने तो आपने क्यों ड्राइविंग के दौरान पढ़ा है? हाँ। अब ना पढ़े
क्योंकि ये तो गलत बात है, गलत है। हाँ जी। ये तो वैसे ही जुर्म है। आप गाड़ी चलाते हुए फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बात ये मिर्ज़ा साहब ने ठीक की है कि हमने किसी ना किसी पर डालने के लिए ना हमें मुंह से कुछ कह देना हो। कह दें। जी बिल्कुल। क्या अगर मैं घर में किसी से पूछ लूं भी कमरे में तो कोई है नहीं तो बल्ब क्यों जल रहा है, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होता कि भाई ये मैंने जलाया था, सॉरी मुझसे गलती होगी, मैं बुझा नहीं सका, मानता ही नहीं कोई। एक दूसरे पे डालते हैं हाँ जी। क्या बैठा सी जी होते हो, बैठा सी हो, बैठा सी। यार खुदा के लिए ये झूठ है, और झूठ असल में नाकाम करता है बंदे को। ये बात आप सच बोलना सीखे, सच में आपका फायदा होता वाह है। आप जब झूठ बोलते रहेंगे तो आप नाकाम रहेंगे, आपका बिल्कुल। नुकसान ही होता रहेगा, कभी फायदा नहीं होगा। अजीज़ी, अक्सर गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। गलती चाहे सरकारी सतह पर हो या इनफरादी सतह पर, गलती के बारे में अगर एहसास हो जाए और एहसास करने के बाद ये तहिया कर लिया जाए, ये ठान लिया जाए कि उसको दोबारा से नहीं दोहराना, तो मुस्तक़बिल में बेहतरी आ सकती है। हम करते क्या हैं कि गलती करते हैं, उस वक्त गलती पे हमने लफ्ज़ अंग्रेज़ी का एक सॉरी सीखा हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं कि हमने दोबारा उस गलती को नहीं दोहराना। बिल्कुल ठीक बात है। और बाहर के कई मुल्कों में जाके कई ऐसी मिसालें हर एक के पास होती हैं, मेरे पास भी हैं, कि लोग गलत बात करना, झूठ बोलना वैसे ही आदतन ही नहीं, उनके सरिश्त में ही नहीं शामिल। मुझे याद है जापान में हम लोग गाड़ी में बैठे हुए कहीं जा रहे थे, कैब में। अच्छा। जो ड्राइवर था ना जी, वो गलती से किसी और तरफ मुड़ गया। हाँ। फिर वो ऊपर से चक्कर लगा के जहां हमने जाना था वहां गया, सही। तो जो बना हुआ था ना जी मीटर पे बिल, उसने वो नहीं लिया, उसने उससे काफी कम लिए। हमने कहा कि मीटर तो ये कह रहा है। उसने फिर बताया कि मुझे वहां से उस तरफ मुड़ना था, मैं गलत साइड पे मुड़ गया, मेरी गलती की वजह से ये पैसे ज्यादा बने। वाह। मुझे भी अंदाजा है, आप अगर सीधा अपनी मंजिल पे जाते तो इतने पैसे बनने थे, मैं वही आपसे लूंगा। मैं जो अपनी गलती की वजह से बिल बढ़ा बैठा हूं वो मैं आपसे नहीं लूंगा। और कितनी अच्छी बात है, हाँ। कितनी प्यारी बात है। क्या बात। बिल्कुल। मैं हैरान हो गया उस बंदे की, मैं शक्ल देखना शुरू हो गया कि यार ये कैसा ईमानदार आदमी है। भाई हमें क्या पता चलना था ये किधर से गया है, किधर से आया है। बिल्कुल। हम तो वहां के रास्तों को जानते नहीं, ना ही हमारा नक भीना है। तो मतलब ये इसको पता भी है कि ये फॉरनर है, इनको क्या पता होगा रास्ता। हाँ। मगर उसने अपनी गलती पहले मानी है। हाँ। और फिर उसने ईमानदारी दिखाई और फिर उसने हमें वो बिल बताया। अजीजी साहब, साडे पाकिस्तान च ते यह हाल है, गोगा फ्रिज दियां सारियां चीज़ां खा के भी नहीं मानदा कि मैं खादियां, वो भैन साडी बच्चियां नूं कुੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।